हाँ, 154 दिमाइसा बेटी लीला की दूसरी वीडियो है ये। अब वो कहती है, दिमाइसा ने कहा, सवाल पिछला बताया, और कहती है, पुरानी ऐसे बोलती जे गुरु विन संसार शून्य, गुरु विन संसार समुद्र तरी जे ना। दमाइसा कहती है, लखुबाईसा, पुराणों में ऐसा लिखा है कि गुरु के बिना संसार शून्य है, जीरो है। गुरु के बिना संसार जीरो है, जिंदगी बताने वाला ही नहीं है। तीन व्यक्ति हैं, माँ बाप, माता पिता और गुरु। इनकी भक्ति बताई है त्रेता युग में, इनकी सेवा बताई है त्रेता युग में। ब्रह्मा विष्णु महादेव को प्राप्त करना है उनके लोक को, तो माता पिता गुरु और बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए। ऐसा परमेश्वर ने विधान बनाया है। त्रेता युग में ऐसा विधान है कि अगर ब्रह्मा विष्णु महादेव की प्राप्ति करनी है, तो इसमें भी पुराणों में शिव पुराण आता है ना, विष्णु पुराण, तो पुराण ही सुन रही है कि माता पिता गुरु और बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के लोक मिलते हैं। उसमें गुरु भी आ गया। गुरु बिना संसार शून्य है, गुरु के बिना संसार समुद्र तरीजे ना। गुरु के बिना संसार के समुद्र से हम पार नहीं हो सकते, भव सागर से पार नहीं हो सकते। ऐसे आरंभापासोनी पूर्व व्यवस्था अवगी सांगितली। तिमाइसा ने लखुबाईसा को पूरी बात बताई। जैसे आप माताएं होती हैं कि रास्ते में जाती हैं तो पूरी बात बताती हैं। अब आगे क्या हुआ, मग लखुबाईसे मणितले। फिर लखुबाईसा ने कहा, गुरु कराल तरी मी तुमासी दाखवेन। गुरु करना है तो मैं तुझे दिखाती हूं। जया जवली बैसो ये, जिसके पास बैठा जा सकता है, उठा जा सकता है। दाऊ ये मीरू ये, जिससे अपने बारे में दुख सुख का बताया जा सकता है। जेने अवगिया संसाराची ली पुसे, जिससे सारे संसार का दुख जो है वो पूछ जाएगा। जेने ऐसना संसार तरी जे मुंची जे, ऐसे गुरु मी दाखविन। जिससे इतना बड़ा संसार, उम्र जो है ना इंसान की इतनी लंबी होती है, इंसान दुखी हो जाता है। मौत नहीं आती, मांगने पर भी नहीं आती, सच्चाई है ना। इतनी लंबी जिंदगी, वही सुबह उठो शाम को उठो, वही पैसे पूरे नहीं होते, वही फसल नहीं आई, वही खर्चे पूरे नहीं हुए। इतनी लंबी जिंदगी है। वो कहती है इतना बड़ा संसार, इतनी लंबी जिंदगी से हम संसार के सागर से तर जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ऐसे गुरु में दाखिल, मैं तुझे ऐसा गुरु दिखाऊंगी, लखुबाईसा कह रही है। मनोनी भोग नारायणा गेउनी आली। वो कहां ले आई, भोग नारायण पैठन मंदिर में ले आई। किसके पास, भोग नारायणाचा अंगनी बेटी जाली, श्री चक्रधर महाराज के पास लेकर आई। कौन लेकर आई, लखुबाईसा, जो तड़तड़ करने वाली एकदम। ये भी बड़ा जबरदस्त चीज है, पर इसको सूत्र नहीं बताए महाराज ने। लखुबाईसा बेलापुर में थी, खुद खाती पीती थी और महाराज के लिए कहती थी सूखी रोटियां ले जाओ। वो देखना आखिर में लखुबाईसा को कोई सूत्र इतने नहीं बताए महाराज ने। रहती थी वो महाराज के पास, पर वो सेवा वेवा नहीं करती थी। देमती के मन में भाव था, और देमती 13 बोधवंत हुए जिनको श्री चक्रधर महाराज से ज्ञान हुआ ना, देमती एक है। श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने देमती के प्रश्नों के उत्तर दिए, जिज्ञासा दूर की, इसलिए मैंने उसको लिया है। बहुत सूत्र है। लखुबाईसा को एक आधा बात बताई होगी, वो पूछती नहीं थी। वो कह रही अपना जिंदगी निकल रही है, बस अपने को मुक्ति नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं।
मनोनी भोग नारायणा गेवनी आली, भोग नारायणा चांगनी भेटी जाली। भोग नारायण के मंदिर में लेकर आ रही, भोग नारायण के आंगन में श्री चक्रधर महाराज से देमाइसा की भेंट हो गई। गोसाविया सी देखी ले आनी निवाली। महाराज को, श्री चक्रधर स्वामी को देखा और मन उसका जो गुस्सा हो गया था ना वहां पे वामदेव को देखकर अंदर से, वो शांत हो गया एकदम। सुखिए झाली, कहती है मैं सुख या इतना दुख हुआ वहां देख के, ऐसा गुरु करूंगी तो मैं गुरु नहीं करती, इससे अच्छा तो ये है, ऐसा गुरु करने से बेहतर है गुरु ना करो, पर लेकिन गुरु करना है। और वो देखकर सुखी हो गई। श्री चक्रधर महाराज ने अपनी गुजराती ऐसे कपड़ा डाला है, अंगी डाली है, कुर्ता धोती डाली हुई है, अपनी टोपी डाली हुई है, लंबा स्वच्छ सुंदर चेहरा, सिद्ध है महाराज की श्री मूर्ति। मैं गोसाविया सी चौकी डावे हाथा आसन जाले। फिर महाराज भोगनारायण के मंदिर में डावे हाथ में बैठ गए। दिमाइसे पाने पोफले केले दर्शन के लिए, महाराज दिमाइसा ने पान सुपारी और केले दर्शन किए। नारियल पुड़ा ठेविले, नारियल आगे ऐसे रख दिया, बाकी हाथ में दिए। दंडवते गातली श्री चरना लागरी, दंडो डाले और श्री चरणों को नमस्कार किया। लखूबाई से पुड़ा बैसली, लखूबाई साहब पास में बैठ गई। दे माई से आड़ वांगी वक्र बैसली, वो थोड़ी टेढ़ी सी होके ना ऐसे बैठ गई, पीठ सी चक्रधर महाराज की तरफ हो गई। अब उसको बैठना नहीं आता। स्वामी ने कहा सर्वन्य मणितले, भाई गुरु देवासी पाठी देव नाये। पहला उपदेश, अभी वो डंडो डाल रहे थे, मैंने बोला ना इधर पैर मत करो। तो जो पहला नया नया व्यक्ति आएगा हमारे पास, उसको ये मालूम नहीं होगा कि इधर पैर करने या इधर पीठ करनी है। तो नए नए जो आते हैं उनको ये पहला उपदेश देते ही हैं कि पीठ देव पूजा के, गुरु और देवासी, किसको पीठ नहीं दिखानी? ऐसे पासी बैसा, गुरु और देव को पीठ देवो ना ये, पाठी देवो ना ये। ऐसे पासी बैसा, पास में कैसे बैठना है कि गुरु और देवता को पीठ नहीं दिखाई देनी चाहिए। और उन्होंने, महाराज ने स्तुति की है, किसकी है? भंडारेकार की। 16 वर्ष महाराज के पास रहे, एक बार भी उन्होंने पीठ, लेकिन महाराज ने नागदेव भंडारेकार जी को कभी बोला कि पीठ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो पहले जानते थे, ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे थे। और देमाइसा कौन है? हमारी जैसी, हमारी जैसी है ना। आपको भी पता नहीं होगा, पीठ नहीं देनी चाहिए पहली पहली बार तो। ईश्वर श्री चक्रधर महाराज के पास सब तरह के लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जिनका सबसे बड़ा नाम है महिमठ, शास्त्र में जिन्होंने सबको हरा दिया गंगा तीर में, वो भी श्री चक्रधर महाराज के पास है। औसा भी वहां पर है, देमसा भी है वहां पर, और लखूबाई से झगड़ा करने वाली लखूबाई सा भी है। ऐसे हमारे श्री चक्रधर महाराज हैं। जो आता है उसको मना, मारतंड चोरी करने वाला मारतंड भी है, नाथोबा भी है हृदय शून्य, और नागदेवाचार्य ऐसा सेवक भी है। हर तरह के लोग हैं, हर स्वभाव के लोग हैं, हर लेवल के लोग हैं। तो पहला उपदेश जो दिया देवती को, वो क्या दिया? राजा गुरु देवता यांसी पाठी देव नाये। ये सूत्र है उसमें, नीति शास्त्र में। राजा को, गुरु को और देवता को, ये अगरबत्ती बंद कर दीजिए, बाहर टाको दे अगरबत्ती, बंद करो दे, बंद करो दे, जाओ जाओ 40 संपली का तो जास्त हो रहे। राजा गुरु देवता, इन तीनों को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आ गई। ये पहला उपदेश हमने जो पकड़ना अभी है, हमने ये भी देखना है कि हमने क्या लेना है। हमने सिर्फ ये नहीं समझना कि उन्होंने देवती को बताया तो हमने नहीं मारना, ये बात ना।
हम रोज देखेंगे कि 750 साल पहले श्री चक्रधर महाराज ने देवतियों को क्या बताया और हमारे लिए क्या। तो हम तो पीठ रखते ही नहीं, ना पांव रखते हैं, ये तो मालूम है हम सबको ना कि तिकड़े का देवाकडे पाठ करू नका किंवा देव पूजा बसली किंवा कोणी गुरु बसले त्याच्याकडे पाठ करायचे नाही, पाव करायचे नाही, ते माहित आपल्याला। हाँ, पर ये देखो पहले नया जो है लेडीज नया नया उपदेश लेते हैं, उनको ये बात पता नहीं पड़ती है। तो ये पहला उपदेश दिया श्री चक्रधर महाराज ने, या तिही सी पाठी दीजे तरी अपना अविधि होए। इन तीनों को पीठ दिखाते हैं तो हमें क्या होता है, अविधि होती है। ठीक है जी, इसमें पीठ दे, आप बोले पीठ नहीं देनी, क्यों नहीं देनी? महाराज उसका आंसर दे रहे हैं कि क्यों नहीं देनी, खुद ही बता रहे हैं कि पीठ क्यों नहीं देनी। पीठ देने से हमारे को अविधि होती है, दोष लगता है। आगे, आनी देवते चा मोहरा पाए हो ने दावे। अब पैर की बात आ रही है। हम लोग क्या कहते हैं, पैर पीठ नहीं करनी, और दूसरी बात पाए, पैर नहीं करने। कह रहे हैं देवते चा मोहरा पाए होने दावे, देवते की जहां पे आसन है उस तरफ पैर नहीं होने चाहिए। दो बातें समझ आ गई आज। हम लोग करते भी हैं, हम ध्यान भी रखते हैं, पर ये कहां हमें बताया गया हमें मालूम नहीं है। हमें गुरु ने बोला, हमने मान लिया, पर आज हमने ये बात समझ ली कि ये बात किसको बताई, देवती को, पहली मुलाकात में। पीठ नहीं देनी और पैर नहीं करने स्थान की तरफ, और जहां देव पूजा हो गया, देवते का लिखा ना, और ये भी हमारी अस्थिपरी की देवता ही, एक सबसे बड़ी देवता है धरती पे। अब आगे दूसरी बात महाराज करते हैं, भाई देवते चा गुरु चा पुरुषा चा भेटी तथा दर्शना जाइजे। अब अगली बात महाराज उसको विधि बता रहे हैं कि देवता के, गुरु के, या पुरुष कोई बड़ा व्यक्ति है, पुरुष यानी कोई बड़ा इंसान, बड़ा व्यक्ति मतलब पोस्ट है कोई, भेटी तथा दर्शना जाइए, उसकी भेंट के लिए या दर्शन के लिए जाते हैं। तरी सुनमुखा होनी बैसीजे, परि विमुखा ना बैसावे। मुख जो है, चेहरा जो है उनकी तरफ, हम कहते हैं ना चलो इधर देखो, इधर ध्यान दो। अगर आप इधर ध्यान दोगे तो आपको हमारे फेस के एक्सप्रेशन और बोलने का दिमाग में पिक्चर बैठ जाएगी आपके। अगर आप पीठ करके ऐसे बैठोगे तो पता नहीं वो आवाज कानों में जाएगी, सिर्फ ध्यान नहीं रहती बात। अगर सामने बैठ के जो सुनने का आनंद है ना, ये वीडियो सुनने में कोई इतना आनंद नहीं आता, सच्चाई है ये। टाइम पास जरूर है, सब कुछ ना सुनने से बेटर, लेकिन जो सामने बैठकर आनंद आता है ना, वो वैसे आनंद नहीं आता। दो बातें, तीन बातें हो गई, पीठ नहीं देनी, पैर नहीं देने, और सामने मुंह करके बैठना है। मग देमाई से सन्मुख बैसली, देमाईसा महाराज के आगे सामने बैठ गई। सामने बोले तो चेहरा उनकी तरफ करके। मग पूजा विधि केला, फिर उसने पूजन किया महाराज का। गोसावी तियेचा अनुग्रह केला, उसको अपना अनुग्रह किया। अनुग्रह यानी शिष्य बनाया, कि आज से, वो कहती है महाराज मैंने आपको गुरु बोला, महाराज कहते हैं ठीक है। गोसावी तियेचा अनुग्रह केला, कि आज से हम तुम हमारे शिष्य, हम तुम्हारे को तुम्हारी जिंदगी में कैसे चलना है, तुम जैसे पूछोगे हम तुम्हें बताएंगे। थोड़ा गोसावी अवलोकिली यानी वेदली, अब उसने महाराज की पूजा करने के बाद महाराज को दोबारा देखा, उसको क्या हो गया, आकर्षण हो गया, वेदित हो गई वो। गोसाविया पासनी सुखानंद प्रकटला स्थिति झाली भोगिली गटिका दो नंतरे भंगली। 2 घड़ी पर्यंत उसको बड़ा आनंद आया कि आहा ऐसे गुरु मिल गए, हमारा भाग्य अच्छा है। मग सुख जाले देमाइसी मानी ले जे, हे गोसावी गुरु होती संसार मोचक होती, याचेनी संसार मुंचैल आनी काई। उसके मन में मानी ले, उसने मन में आ गया,
हे गोसावी। लाइट नहीं है बेटा, लाइट जगा दो, इधर ही है, लाइन के लिए का। वो क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। कौन, ये गोसावी। राहुल या लाइन नहीं है, आए। अब ना ध्यान से बात सुनिए, यहाँ पे बड़ी महत्व की बात आने वाली है। दिमाइसा को नहीं पता, महाराज ने उसे भी 5 नाम नहीं दिए, अभी बात याद रखना। स्मरण करने वाले नाम नहीं बताए, अभी कुछ भी नहीं बोला। हमारे क्या होता है, वो नाम मंत्र लेते हैं, अभी उसने नाम नहीं दिए श्री चक्रधर महाराज ने। वो जनरल एक सन्यासी के तौर पर उसने गुरु धारण किया, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, उसके मन में क्या आ गया, हे गोसावी। क्या कह रही है वो, हे गोसावी। किसको कहते हैं, सन्यासी को कहते हैं। गोसाई, गोस्वामी, गोसावी, ठीक है। गो यानी इंद्रियां, जिसने इंद्रियां नियंत्रित कर ली उसे गोसावी कहेंगे, गोस्वामी कह सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों के बस होकर चलते हैं, जिसने इंद्रियों को का मालिक बन गया, स्वामी बन गया, उसे कहते हैं गोस्वामी या गोसावी। अब देवती पढ़ी लिखी नहीं है, वो क्या कह रही है, हे गोसावी। ये जो गोसावी है ना, हम कहते हैं ना गोसावियां चे चरण शरण, कभी मालूम ही नहीं गोसावी का मतलब क्या है। देवती पढ़ी लिखी नहीं है, वो कहती ये जो गोसावी है ना, गुरु होती, ये सच्चे गुरु हैं, कि मुझे पहले ही उन्होंने रोक दिया, टोक दिया, मुझे 3 शिक्षाएं दी। गुरु ऐसे होने चाहिए, जो शिष्य गलत करे तो उसको उसी टाइम बता दे। अब उसने नाम नहीं लिया, उसने गुरु धारण अभी वो बस उसने वो क्या किया, वहां पे आई और पाने पो फल दिए, नारियल रखा, अभी गुरु अनुग्रह नहीं किया, उसने तिलक नहीं लगाया। उसने गलती की वहीं पर, उन्होंने, बेटा ऐसे नहीं बैठते। और राजा गुरु देवता को पीठ नहीं दिखानी, देवता की तरफ पैर नहीं करने, और उनके सामने बैठना है। कहती ये गुरु अच्छे हैं, सच में गुरु है, जो मेरा गलती मुझे बता रहे हैं। बड़ी सुंदर उसकी भावना है।